अस्सलाम वालेकुम। मैं नगीना नाज आज आपके सामने अपनी किताब बदलते रंग से आपको एक अफसाना सुनाने जा रही हूँ। अफसाने का नाम है ईदी मेरे रब की। रमज़ान का आखिरी अशरा आ गया था और ईद की तैयारी के नाम पर घर के खाली बर्तन मुँह चिढ़ा रहे थे। सना ने दुख से अपने उजड़े घर पर नजर डाली। उसकी आंखें डबडबाने लगी। न चाहते हुए भी इसके आंसू छलक ही पड़े। उसने बच्चों से मुंह छुपाकर दुपट्टे से चेहरा इस तरह साफ किया मानो गर्मी की वजह से आए पसीने को पोंछ रही हो। मगर उसकी बड़ी बेटी ने माँ की उदास और आंखों की नमी को देख ही लिया था। दर्द इसकी आंखों में भी उभर आया, पर उसने भी खुद को काबू में कर ही लिया। वो तो सना से भी ज्यादा सब्र वाली थी। 12 साल की उम्र में ही वो इतनी मजबूत हो गई थी कि अब वो अपने दर्द को ऐसे छुपा जाती थी कि माँ भी इसकी मुस्कान के पीछे का राज नहीं जान पाती। उसने मुन्नी का हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। सना ने बर्तन समेटे और वापस चौकी पर आकर बैठ गई। आज दुपट्टा किसी भी तरह पूरा करना था। दुपट्टे को मोतियों और रेशमी धागों से कढ़ाई करते हुए सना अपनी कढ़ाई से खुद ही खुश हो रही थी। पूरे 100 रुपये मिलेंगे तो कम से कम शीर खुरमे के लिए मैं कुछ सेवइयां और कुछ मेवे ही खरीद लूंगी, उसने दिल ही दिल में सोचा। ईद के दिन तो खाली हांडी न रहे। तभी सानिया अपनी माँ के पास आ बैठी। अम्मी, हांडी में न सालन है न रोटी, सहरी में क्या बनेगा? सना ने फिक्रमंदी से खाली बर्तनों पर नजर डाली और मोहब्बत से बोली, तू सो जा लाडो, अल्लाह करीम है, वही इंतजाम करेगा। सानिया ने ऐसे सर हिलाया मानो आसमान से तबक उतरेगा और लजीज खानों की दावत हो जाएगी। वो सोने चली गई। सना ने दुपट्टे का आखिरी टाका लगाया, उसकी नफासत से तह बनाई और पॉलीथीन बैग में रखकर घर के बाहर निकल आई। दुपट्टा कढ़ाई करने के लिए पड़ोस वाली भाभी ने दिया था। वो तेजी से पड़ोसन के घर में दाखिल हुई। उसे आता देख भाभी बड़बड़ाई, अरे सना, कितनी देर कर दी, कल से जल्दी आया कर। जी भाभी, सना ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वो आज आपका दुपट्टा मुकम्मल कर दिया है, बस इसी में देरी हो गई। इतना कहकर दुपट्टा पड़ोसन के हाथ में थमाकर सना सीधे किचन की तरफ बढ़ी। बेसिन में बर्तनों का ढेर पड़ा था। उसने जल्दी जल्दी बर्तन धोना शुरू कर दिए। जब बच्चे सो जाते वो रात को आकर इनके बर्तन धोती ताकि दाल रोटी का इंतजाम हो सके। मुख्तार के जाने के बाद कई महीने तो बची कुची पूंजी से काम चलता रहा। लगता था अब लौट के आएंगे तो हालात सही हो जाएंगे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा घर की हालत और भी खस्ता होती गई। पहले जेवर, टीवी, फिर एसी, फ्रिज, फिर कीमती बर्तनों से घर खाली होने लगा। बच्चों को छोड़कर नौकरी करना मुश्किल था। बस 10 क्लास पढ़ी सना को और आता भी क्या था। खाने के लाले पड़े तो बच्चों की भूख बर्दाश्त न कर सकी। ऐसे में पड़ोसन की नौकरानी काम छोड़कर चली गई। बातों बातों में पड़ोसन ने परेशानी का जिक्र किया तो सना ने रुहासी आवाज में इससे गुजारिश की, भाभी, अगर आप मुनासिब समझे तो ये काम मैं कर दिया करूं। आपका काम हो जाएगा और मेरे लिए थोड़ा सा सहारा। पहले तो वो मना कर गई, अरे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम बर्तन पोछा करो, पर सना की खस्ताहाली से वो भी वाकिफ थी, सो हामी भर ली। इस तरह सना बच्चों से नजर बचाकर यहाँ का काम कर जाती। मुख्तार एक अच्छी फर्म में मुलाजिम थे। घर में आराम और सुकून। सानिया को पलकों पर रखते। इनकी लाडली बेटी थी वो, मुंह से निकला नहीं कि हर चीज हाजिर हो जाती। लाड और दुलार। सना भी अपने शोहर की काबिलियत पर नाज करती। प्यारी बिटिया दोनों की आंखों का सुकून थी। फिर एकदम जैसे मुसीबत ने घर का दरवाजा देख लिया। मुख्तार ऑफिस के काम से दिल्ली गए और लौट के ना आए, न इनकी कोई खबर आई।
आसमान खा गया या जमीन निगल गई, सारा दिल्ली छान मरा, पर सब बेकार। कितनी ही सुबह आई और चांदनी गुजर गई, मगर मुख्तार न लौटे। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और मुर्दा घरों के चक्कर काटते काटते 5 साल का अरसा बीत गया। अब तो मुन्नी भी 4.5 साल की हो गई थी। वो अपने पापा का पूछने लगी थी। मुख्तार ने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। ये सोचते कब बर्तनों का ढेर धुला समझ न आया। वो दुपट्टे से हाथ पोंछती बाहर चली आई तो भाभी ने बची हुई इफ्तारी की सामान की थैली इसकी तरफ बढ़ाई। सना की आंखों में धुआं उतर आया। वो शुक्रिया बोलकर जल्दी से घर की तरफ बढ़ी। ताले में चाबी लगाते लगाते हाथों में कपकपी और आंखों में बादलों का पानी बन के बरसने में देर नहीं लगी। वो खुद को धकेलती चौकी पर जा बैठी। आंखों से तूफानी बारिश और हिचकियों की गरज आज रुक नहीं रही थी। वो घूर घूर कर उस थैली को देख रही थी जिसमें बचा हुआ खाना था। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। परवरदिगार, इतना खाना तो खुद जमादारनी को दे देती थी और आज किसी का बच्चा अपने बच्चों की भूख मिटाने ले आई हूँ। वो गिड़गिड़ा कर रोने लगी जैसे सब्र का पैमाना टूट गया हो। मुख्तार, कहाँ हो? लौट आओ, लौट आओ। देखो, शायद इस ईद हमारे घर चांद नहीं निकलेगा। तुम्हारे बच्चों के तन पर नए कपड़े नहीं होंगे। मेरी कलियों के हाथों में इनके अब्बू ईदी नहीं रखेंगे। लौट आओ, लौट आओ। रोती रही, न जाने कब तक। आँख खुली तो अलार्म 3 बजा रहा था और सहरी का वक्त होने का ऐलान कर रहा था। उसने घड़ी बंद की और किचन की तरफ मुड़ी। बच्चा खाना गर्म करने रखकर बच्चों को जगाने लगी। सहरी करके नमाज पढ़ी। बच्चों को स्कूल भेजकर पुराने कपड़ों की अलमारी से कपड़े छांटने लगी। अच्छे कपड़ों को संभाल के रखना आदत थी उसकी। पुराने कपड़ों से कुछ कपड़े मिले जो सानिया के थे मगर अच्छी हालत में थे। ये पुराने अच्छे वक्त की याद थे। एक बहुत ही प्यारा फ्रॉक हाथ लगा तो सना की आंखें चमक उठी। मुन्नी के लिए हो जाएगा। ईद पर नए कपड़ों की जिद लेकर बैठी है कई दिनों से। उसको नया कह के बहला दूंगी, उसने मन ही मन सोचा। इतने में पड़ोस वाली भाभी और साथ साथ 2 और पड़ोसन घर में दाखिल हुई। अरे सना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस अलमारी साफ कर रही हूँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फ्रॉक को अपने घुटनों के नीचे छुपा दिया कि कोई पुराना फ्रॉक है जान न ले। क्या बात है, आज आप सब साथ आई हैं, सब खैरियत तो है? सना ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ सना, सब खैरियत है। तुमसे कुछ बातें कर लें ये सोचकर चले आए। बात दरअसल ये है कि मुख्तार के जाने के बाद हम सभी तुम्हारे हालात से वाकिफ हैं और तुम जो थोड़ी मजदूरी करती हो इससे तुम्हारे घर का गुजारा जैसे होता है इससे भी हम नावाकिफ नहीं। इसलिए हम चाहते हैं तुम अब से ज़कात लेना शुरू कर दो। तुम भी हकदार हो, ज़रूरतमंद हो, कब तक बच्चों को इस तरह संभालोगी? देखो कितने कमज़ोर हो गए हैं। तुम्हारी हालत भी अब पहली सी नहीं रही। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता तो बात भी और थी। वो तो शुक्र है अपना घर है, वरना दर दर भटकना पड़ता। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए तुमको एक कदम उठाना पड़ेगा। दूसरे खवातीन भी इसके हाँ में हाँ मिलाई। सना बुत बनी बैठी रही। सफ़ेद पड़े जिस्म पर मानो काटो तो खून नहीं। उन्होंने कुछ लिफाफे इसके हथेली पर रखे और सलाम करके चली गई। या अल्लाह, या अल्लाह, ये कैसा कहर ढा दिया तूने। सना सजदे में गिर पड़ी। मेरी इबादत में क्या कमी रह गई थी? ऐ मेरे रब्बे, ऐ मेरे रब, ज़कात के पैसों और तोहफों के पॉकेट्स बना बना कर पहले रोज़े में ही ज़रूरतमंदों तक पहुंचाती थी और आज ये लिफाफे मेरी हथेली जला रहे हैं। ऐ अल्लाह, सना रोने लगी। सजदे में सर पटक डाला। या रब्बुल आलमीन, मेरी पुकार सुन ले, मेरा उजड़ा घर फिर हरा भरा कर दे। ऐ अल्लाह, इस ईद मुझे तेरी जानिब से ईदी दे दे। परवरदिगार,
اور عیدی میں مجھے میرا مختار لوٹا دے جیسے پہلے تھا۔ یا رب، اج تیری یہ بندی تجھ سے عیدی مانگ رہی ہے اور مجھے امید ہے میرا رب اپنے در سے مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ثنا نے تڑپ تڑپ کر بارگاہ خداوندی میں گہار لگائی، آنسوؤں سے جائے نماز تر کر دی، آنچل بھگو دیا۔ صبح عید تھی، شیر خورمے کی تیاری کر کے وہ بستر پر چلی آئی۔ ثانیہ مہندی سے منی کے ہاتھوں میں نقش و نگاری کر رہی تھی، تبھی منی نے سوال کر دیا، امی میرے لیے نئے کپڑے لائی ہیں نا؟ جی بیٹا، ثنا نے جواب دیا۔ ثانیہ نے حیرانگی سے اپنی امی کی جانب دیکھا۔ وہ جانتی تھی زکوٰۃ کے پیسے امی نے لفافے سے کھول کر دیکھے بھی نہیں، پھر نئے کپڑے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ثنا کی طرف دیکھا۔ ثنا نے گردن ہلا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مہندی لگا کر ثانیہ بھی اپنی امی کے پاس آ بیٹھی۔ منی سو گئی تھی۔ امی، منی کے کپڑے؟ ثانیہ نے سوال کیا۔ ثنا نے فراک نکال کر ثانیہ کے سامنے رکھ دیا۔ ثانیہ نے فراک ہاتھوں میں لے کر دیکھا، امی یہ تو میرا ہے، پر منی کے لیے نیا ہے۔ ماں کا جواب سن کر ثانیہ خاموش ہو گئی۔ ثانیہ نے جائے نماز اٹھائی اور سجدے میں گر پڑی۔ امی کو دیکھ ثانیہ بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آج اس کی دعاؤں میں بھی کھانا یا جنت، روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ وہ بھی اپنی دعاؤں میں رب کونین سے اپنے والد کو واپس مانگ رہی تھی۔ دونوں کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھے، آنسو دونوں کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ شاید عرش الہی بھی کانپ گیا ہوگا، شاید فرشتوں نے بھی آمین کہا ہوگا، بجلی نے کڑک کر اور بادل نے گرج کر دعائیں مانگی ہوں گی۔ صبح ہو گئی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ شیر خورمہ بنانے لگی۔ ثانیہ نے منی کو نہلا کر کپڑے پہنائے۔ نیا فراک پا کر وہ امی کیا یہ فراک ابو نے بھیجا ہے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ثنا نے ہاں میں گردن ہلا دی پر گلا بھرایا۔ عید الفطر کی نماز پڑھ کر سبھی لوگ عید ملنے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگے۔ ثنا نے خالی ہانڈی پر نظر ڈالی۔ منی نے پوچھا تھا، آج ہمارے یہاں بھی گوشت بنے گا نا امی؟ اس نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، جیسے خوان بس ابھی اترنے ہی والا ہو۔ تبھی موٹر کا ہارن سنائی دیا اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے کی طرف بڑھی اور دھیرے سے دروازہ کھولا۔ یا میرے مولا! سامنے ہی مختار کھڑے تھے، ڈھیر سارے سامان کے ساتھ، چہرے پر مسکراہٹ۔ ثنا کھڑی کی کھڑی رہ گئی، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مختار نے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا، بچوں کو آوازیں دی، انہیں اپنے ہونے کا یقین دلایا کہ کیسے غلط الزام لگا کر اسے ٹیررسٹ سمجھا گیا تھا اور ایسی قید میں رکھا گیا جہاں سے کسی سے ملنے اور بات کرنے کی اجازت نہ ملی۔ جمعیت العلماء ہند کی کوششوں سے اسی اور اس جیسے کئی لوگوں کو آزادی ملی اور آج وہ اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ تھا۔ خوشی کی لہر سارے گھر میں پھیل گئی، مگر ثنا اب بھی مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ مختار نے اسے پیار سے تھپ تھپایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ یہ تو رب العالمین کا کرم تھا، یہ ان دعاؤں کا اثر تھا جب دونوں ماں بیٹی نے عیدی میں رب سے اسے مانگا تھا۔ جب مانگنے والے نے اپنے رب سے عیدی مانگی تھی تو بھلا رب قدوس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ آنسو رائے گا کیسے جا سکتے ہیں؟ اور عیدی وہ بھی رب سے مانگی گئی تھی۔ رحمت العالمین نے کرم کی بارش کر دی تھی تو سجدہ شکر بجا لانے میں دیری کیسی؟ سب سجدے میں جھک گئے۔